नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल अप्रॉक्स हिस्ट्री में। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। यह कहानी एक अनोखे भिखारी की है जिसका नाम रघु था। रघु दिखने में साधारण भिखारी जैसा था, फटे पुराने कपड़े पहने, गंदगी में लिपटा हुआ, पर उसके पास एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई जानता नहीं था। वह वास्तव में करोड़ों का मालिक था। यह कहानी उसकी चतुराई, समाज के पाखंड और उसकी धन दौलत की गुप्त दुनिया की है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रघु रोजाना अपनी जगह पर बैठ जाता था। वह हमेशा एक पुरानी चटाई पर बैठा रहता। उसके सामने एक कटोरी होती जिसमें राहगीर कुछ सिक्के डालते जाते। उसके चेहरे पर एक अदृश्य दुख का भाव था जो लोगों को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित करता था। कोई नहीं जानता था कि रघु इस भीख से जो पैसा इकट्ठा करता था वह उसे कहां छिपाता था और वह कितना अमीर था। रघु को भीख मांगने का यह काम करते हुए लगभग 25 साल हो चुके थे। इस दौरान उसने लाखों रुपए जमा कर लिए थे। रघु ने यह कला इस तरह से सीखी थी कि उसे कभी किसी पर शक नहीं होता था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी और गरीबी की झलक रहती थी, लेकिन उसके मन में धन और संपत्ति की योजनाएं चलती रहती थी। रघु के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वह एक पुराने खंडहर में रहता था जो देखने में पूरी तरह उजाड़ और वीरान था। लेकिन इस खंडहर के नीचे एक गुप्त तहखाना था जहां उसने अपने जमा किए हुए पैसों को छिपा रखा था। रघु ने इस तहखाने को खुद ही बनाया था और वहां उसने अपनी पूरी संपत्ति को एक बड़े लोहे के बक्से में बंद कर रखा था। इस बक्से में सोना, चांदी, नकदी और कई बहुमूल्य चीजें थीं जो उसने अपने वर्षों के भीख मांगने से इकट्ठी की थी। रघु को पैसे से बहुत लगाव था, लेकिन उसने कभी इन पैसों का उपयोग अपने ऊपर नहीं किया। वह खुद को साधारण भिखारी की तरह ही दिखाता, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी को उसके धन का पता चल गया तो उसकी चालाकी का भंडाफोड़ हो जाएगा। उसका असली सुख अपने गुप्त खजाने को देखना और उसे बढ़ाते जाना था। शहर के लोग रघु को सिर्फ एक गरीब भिखारी के रूप में जानते थे। लोग उसे रोज खाना, कपड़े और पैसे देते थे। कई बार सामाजिक संस्थाएं भी उसकी मदद के लिए आगे आती, लेकिन रघु यह सब स्वीकार करते हुए भी कभी कोई एहसान महसूस नहीं करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष और धैर्य का भाव होता, मानो उसे जीवन से कोई और उम्मीद नहीं हो। शहर में उसके नाम की चर्चा होती, लोग उसकी उदासी और गरीबी पर तरस खाते। वह समाज के लिए गरीबी का प्रतीक बन गया था। उसकी फटेहाल स्थिति देखकर लोग उसे कभी कभी दान करने के बाद खुद को अच्छा महसूस करते, लेकिन रघु इन सब से अलग अपनी गुप्त दुनिया में खुश था। रघु केवल भीख मांगकर ही पैसे नहीं कमाता था, वह अपनी चतुराई से कई जगह पैसे लगाए हुए था। उसने एक छोटे बैंक खाते में अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी रखी थी जो उसे वैध बनाता था। इसके अलावा वह स्थानीय बाजार के कुछ व्यापारियों के साथ गुप्त रूप से पैसे का लेन देन करता था। इन व्यापारियों को पता था कि रघु गरीब नहीं था, लेकिन वे उसकी चालाकी का सम्मान करते थे और उसके पैसों को अपने व्यापार में लगाते थे। बदले में वे उसे अच्छा मुनाफा देते थे। रघु ने यह पूरी व्यवस्था इस तरह से बनाई थी कि उसे कभी किसी कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी पहचान केवल एक गरीब भिखारी के रूप में थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। रघु का एक परिवार था, लेकिन वह उनसे कभी नहीं मिला। कई साल पहले जब वह गांव में रहता था, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, लेकिन जब उसके पास खेती की जमीन खत्म हो गई और परिवार को पेट भरने में दिक्कतें आने लगीं, तो उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। तब से रघु ने दुनिया से नाता तोड़ लिया और शहर आ गया। वह अपने परिवार को छोड़ने के बाद कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। उसे लगता था कि अब वह पैसे वाला बन चुका है और परिवार को ढूंढने से उसकी गुप्त पहचान पर असर पड़ेगा। वह अकेला रहता, लेकिन अपने खजाने के साथ संतुष्ट था। उसकी संपत्ति उसकी असली परिवार बन चुकी थी। एक दिन जब रघु चौराहे पर बैठा था, एक युवा लड़की उसके पास आई। उसने रघु को ध्यान से देखा और कहा, आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। रघु ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने लड़की की बातें सुनी तो उसे अपने अतीत की याद आ गई। वह उसकी बेटी थी जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। लड़की ने कहा, क्या आप मेरे पिताजी हैं? रघु का दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा,
नहीं, तुम गलत हो, मैं एक साधारण भिखारी हूं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ और कहे बिना वहां से चली गई। लड़की के जाने के बाद रघु को एहसास हुआ कि उसके जीवन का यह छिपा हुआ सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सकेगा। उसकी बेटी उसे पहचान चुकी थी। उसे डर था कि कहीं उसके परिवार को उसकी असली संपत्ति का पता न चल जाए। उसने सोचा कि अब उसे अपने पैसों के साथ कुछ करना चाहिए। उस रात रघु ने अपने तहखाने से सारे पैसे निकालने का फैसला किया। उसने अपने खजाने को देखा और उसे एहसास हुआ कि यह खजाना अब उसके लिए बोझ बन चुका था। वह इसे किसी को दे देना चाहता था, लेकिन किसे? वह खुद से यह सवाल करता रहा। रघु ने फैसला किया कि वह अपनी संपत्ति समाज के जरूरतमंद लोगों को दान करेगा। उसने कई अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में जाकर गुप्त रूप से बड़ी धनराशि दान की। उसने कभी अपने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन वह यह जानकर खुश था कि उसकी मेहनत का पैसा किसी के काम आ रहा है। अंत में रघु ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। वह अब भी उसी चौराहे पर बैठता था, भीख मांगता था, लेकिन उसके मन में अब एक अजीब संतोष था। वह जानता था कि अब उसकी संपत्ति किसी अच्छे काम में लग चुकी है और यह सोचकर उसे शांति मिलती थी। रघु के जीवन की यह अनोखी कहानी समाज को एक बड़ा संदेश देती है। पैसे और संपत्ति का असली मूल्य तब होता है जब वह दूसरों के काम आए। रघु ने अपनी चालाकी और धन संपत्ति के बल पर अपनी पहचान को गुप्त रखा, लेकिन अंत में उसने समझा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन अंत में उसे यह एहसास हुआ कि असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशनल मिले और हमारा नया वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब मिलते अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।